अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे। संदीप विश्वविद्यालय कुलपति डॉक्टर समीर कुमार वर्मा ने मीडिया को सामाजिक बदलाव का वाहक बताते हुए कहा कि सोशल मीडिया के आने से पत्रकारिता के समक्ष चुनौतियां बढ़ी हैं, लेकिन प्रासंगिकता बरकरार है। कुलपति श्री वर्मा ने रविवार को ख्याति लब्ध पत्रकार स्वर्गीय राम गोविंद प्रसाद गुप्ता की 29वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित समकालीन पत्रकारिता की चुनौतियां विशेष संगोष्ठी को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए कहा कि सोशल मीडिया के दौर में पत्रकारिता के समक्ष चुनौतियां बढ़ी हैं, लेकिन उसकी प्रासंगिकता अभी भी बरकरार है। आज की मीडिया व्यापारिक ढांचे में तब्दील है, बाजारवाद बढ़ा है। इस स्थिति में मध्यम और निचले स्तर के पत्रकारों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। सच उजागर करने की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर है। विशिष्ट अतिथि पत्रकार एवं बेनीपुर के विधायक डॉक्टर विनय कुमार चौधरी ने कहा कि पत्रकारों के लिए लिखना सबसे बड़ी चुनौती है। ईमानदारी से लिखी गई खबर का आज भी असर दिखता है, साथ ही इससे पत्रकारिता के वजूद की भी रक्षा होती है। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष पत्रकारिता ही आधुनिक दौर की चुनौतियों को समाप्त करेगी। पत्रकारिता कल भी प्रासंगिक थी और आने वाले दौर में भी यह बरकरार रहेगी। सिर्फ पत्रकारों को अपने दायित्वों का पालन करना होगा, अन्यथा सच्चाई पीछे छूट जाएगी। विश्वसनीयता मीडिया की पूंजी है, यह जब तक बचा है पत्रकारिता जीवंत रहेगी। आलोचक एवं साहित्यकार प्रोफेसर डॉक्टर सतीश सिंह ने कहा कि धार्मिक असहिष्णुता का जो माहौल उत्पन्न हुआ है, उसके पार उतरना मीडिया की सबसे बड़ी चुनौती है। इसकी पड़ताल पर सामाजिक सौहार्द स्थापना कर मीडिया इस चुनौती को समाप्त कर सकती है। इससे पत्रकारिता को एक नया आयाम मिलेगा। पत्रकारिता का दायित्व स्वस्थ समाज की रचना है। इस महती जिम्मेवारी के वहन से पत्रकारिता की चुनौतियाँ कम होगी। वरीय पत्रकार गंगेश मिश्र ने कहा कि पत्रकारिता के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती पाठक श्रोता को जोड़ने की है। इसके लिए यह जानना आवश्यक है कि समाचार का जुड़ाव वैसे क्षेत्र से हो जिससे सामाजिक बदलाव आए, लोग प्रभावित हों। इसके लिए सरल और सरल शब्दों में खबर का संप्रेषण जरूरी है। वरिष्ठ पत्रकार विष्णु कुमार झा ने कहा कि पाठक और दर्शक को बांध कर रखना बहुत बड़ी चुनौती है। इस आधुनिक दौर में यदि पत्रकार अपने को अपडेट नहीं करेंगे तो पत्रकारिता धूमिल हो जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बहुत हद तक पत्रकारिता को प्रभावित करता जा रहा है। इसका सकारात्मक इस्तेमाल करना आधुनिक समाचार लेखन में काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। स्वागताध्यक्ष एवं विषय प्रवेशक की भूमिका का निर्वहन करते हुए वरिष्ठ साहित्यकार रामचंद्र सिंह चंद्रेश ने कहा कि जीवन के हर क्षेत्र में चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। धीर वीर गंभीर मानव चुनौतियों को चांदनी समझकर उसे ओढ़ लेते हैं, लेकिन अधैर्य कायर और मति छिन्न मनुष्य चुनौतियों की तीक्ष्ण धूप समझकर उसे डरकर भागने का काम करते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर कृष्ण कुमार झा ने की। आयोजक प्रदीप कुमार गुप्ता ने अतिथियों का स्वागत किया। वहीं पत्रकार प्रमोद कुमार गुप्ता ने धन्यवाद ज्ञापन किया। मंच का संचालन डॉक्टर एडियन सिंह ने किया। आया हूँ थोड़ा सा कुछ नयापन वर्ष नवल करता हूँ आपका दिल्ली, और इसके साथ ही मैं आ रहे थे। अमेरिका और अन्य देशों से हमें खाद्यान्न मंगाना पड़ता था और ढंग की सुई भी हम नहीं बना पा रहे थे। वहीं आज स्थिति यह है कि हमारे यहाँ बढ़ती जनसंख्या के बावजूद अन्न का इतना प्रचुर उत्पादन हो रहा है कि हम दूसरे देशों को निर्यात कर रहे हैं। काल प्रेम से लिखेगी पत्र रुक्मिणी तो जानती थी रुक्मिणी की कृष्ण स्वयं आएंगे। साधिकार प्रेम से लिखेगी पत्र रुक्मिणी तो जानती थी रुक्मिणी की कृष्ण स्वयं आएंगे। आएंगे जो कृष्ण साथ पार्थ के, तो पार्थ को था ज्ञात साथ कृष्ण के वो युद्ध जीत। क्या बात है, जय हो जय हो। इसमें उपस्थित कर रहा हूँ सुश्रेष्ठ वक्ता मेरे बड़े भाई के बीच में रहे हैं हमारे बहुत तीखा। मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है। ये अपने समय में दुष्यंत कुमार ने लिखा था, लेकिन जब हम आज के भारत की तस्वीर को देखते हैं, जब हम आज के राष्ट्रीय परिदृश्य पर नजर डालते हैं, तो क्या भारत की वह तस्वीर रह गई है? नहीं रह गई है। हमारे देश ने विभिन्न वट लेता है और वह परिवर्तन सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, तो हर एक परिवर्तन जिस प्रकार समाज के लिए नई चुनौतियां लेकर आता है,
वही चुनौतियां पत्रकारिता के लिए भी उत्पन्न होती हैं, क्योंकि समाज और पत्रकारिता का जो अन्योन्याश्रय संबंध है वह उसमें दोनों अविच्छिन्न रूप से आपस में जुड़े हुए हैं। तो यदि हम समकालीन पत्रकारिता की चुनौतियों का आकलन गंभीरता पूर्वक करें तो मुझे लगता है कि सबसे पहले यह देखना होगा कि समाज, आज का जो समाज है, उस समाज की ओर से किस तरह की चुनौतियां उभर कर सामने में आ रही हैं। और आप सब प्रबुद्ध जन हैं, चिंतक हैं, विचारवान हैं। हम सब ने ये महसूस किया है कि आज के समाज के समक्ष ऐसी अनेक चुनौतियां आ खड़ी हुई हैं जिसका सामना इसके पहले की दशाब्दियों में हमें नहीं करना पड़ा था। और हिंदी के एक बहुत बड़े आलोचक हो गए रामचंद्र शुक्ल, कविता पर विचार करते हुए उन्होंने कहा था कि सामाजिक जीवन दिन पर दिन जितना संश्लिष्ट होता जाएगा, कविता करना भी उतना ही गुरुतर होता चला जाएगा। उसे पूछते हैं कि बच्चों बताओ, समय और इच्छा में क्या बलवान होता है? समय वो इंतजार नहीं करता, लेकिन हम लोग निर्णय लेते हैं अपनी इच्छाओं के हिसाब से, अपने फ्रेमवर्क के हिसाब से। अगर हमारे चौखटे में कुछ फिट बैठ गया है तो हमको अच्छा लगता है, हम उसका समर्थन करते हैं। हमारे चौखटे में जो मिसफिट होता है हम कहते हैं वो खारिज कर देते हैं। चुनौतियां कहाँ नहीं है? चुनौतियां सबसे, देखिए चुनौतियों में सब बड़ा क्या संभावनाएं उत्पन्न होती है चुनौतियों से ही। आम का पेड़ हो या एवरेस्ट पर चढ़ाई हो, कहाँ नहीं है चुनौतियां? कुंती जी को सबसे पहले सादर नमन, जो ऐसा अवसर प्रदान करते हैं साल में एक बार हम इस तरह की चर्चा करने को यहाँ एकत्रित होते हैं। ये तो कहाँ मिलता है? मैं इसी शहर में रहता हूँ, इसी जिले में रहता हूँ, और कभी मौका नहीं मिलता कि सुनने को आऊँ या कुछ बोलने का, कुछ अनुभव साझा करने का मौका मिले। ऐसा मौका देने के लिए स्वर्गीय राम गोविंद प्रसाद को साल में दो बार एक बार जी 2 बार यही मांगना होता है। जो पाठक है या दर्शक है या श्रोता है, उसके पास बिल्कुल समय नहीं है, और जिसके पास बिल्कुल समय नहीं है उसका सबसे अधिक समय उसे अपने लिए लेना है। यह सबसे बड़ी चुनौती है। कैसे लेंगे हम यहाँ आते हैं, अपनी भाषण की जो शैली होती है उसमें शेर व शायरी से लेकर तमाम चीज़ों का उपयोग करते हैं इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, बात नहीं रहती है। तो चुनौतियां असल हमारी अपनी, हम अपनी चुनौतियों से पार नहीं पा रहे हैं, इसलिए समाज को स्वीकार नहीं हो रहा। अपनी स्वीकारता बढ़ाने के लिए अपनी उन चुनौतियों से पार पाना होगा। अपने यही कहते हैं कि अभी साथ भाई ने कहा कि वित्तीय चुनौतियां हैं। वित्तीय चुनौतियों के आधार पर टाइम्स ऑफ इंडिया जैसा ग्रुप उसने धनयुग जैसी पत्रिका बंद कर दी। हिंदुस्तान टाइम्स जैसा ग्रुप उसने साप्ताहिक हिंदुस्तान जैसी पत्रिका बंद कर दी कि नहीं है पाठक। 5000 अंतिम उसका सर्कुलेशन था साप्ताहिक हिंदुस्तान का, उसमें भी 3000 से ऊपर बिहार में ही था। लेकिन अब देखिए बड़े बड़े हाउस जो हैं उनके सामने ही वित्तीय चुनौतियां हो गई। लेकिन उसी दौर में एक राजेंद्र यादव पैदा होता है और वो हंस ला के दिखा देता है। ये चुनौतियां नहीं थी। ज्ञान भाई जबलपुर में बैठ करके पहल पत्रिका चला देते हैं, क्या उनके सामने वित्तीय चुनौतियां नहीं थी? सोचिए करने के लिए क्या पत्रकारिता में ऐसा हो पा रहा है? मेरे ख्याल से मैं 4 अखबार रोजाना पढ़ता हूं, मुझे इसकी घनघोर कमी लगती है। कहते पत्रकारिता में 3 चीज़ों का ख्याल सबसे पहले रखना चाहिए, चाहे प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक हो या यूट्यूब हो या AI पर हो, कि रिलेवेंट है कि नहीं है, प्रासंगिकता है कि नहीं है। दूसरे उसमें होता है कि उसमें वो यूजफुल है कि नहीं है।
उसमें जानकारी है कि नहीं है, नॉलेज है कि नहीं है, और सबसे महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग है कि नहीं है। इंटरेस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आप चुटकुले उसमें पढ़ रहे हैं। नॉलेज का मतलब ये नहीं है कि आप अखबार में भौतिक शास्त्र का सिद्धांत पढ़ाना शुरू कर दें, नहीं। एक ज़माना था जब हम लोग छोटे थे और आप तमाम लोगों ने अंग्रेजी ठीक करने के लिए इंडियन नेशन अखबार पढ़ते थे, अंग्रेजी अखबार पढ़ते थे। क्या आज अपनी भाषा ठीक करने के लिए हिंदी अखबार पढ़ता है कोई? अब अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे। क्यों? ये है नॉलेज। अखबारों में नॉलेज नहीं है, जानकारी आप नहीं देते हैं, सारे पन्ने भरे होते हैं, मतलब के नहीं होते हैं, यूजफुल नहीं है, प्रासंगिक नहीं है। मोहन राकेश का एक नाटक, अटल बिहारी वाजपेयी के समय तक राजनीति का जो स्वरूप था वह स्वरूप अब बहुत कुछ बदल चुका है। ये जो राजनीति कभी कभी मन बड़ा विषन्न हो जाता है, समझ में नहीं आता है विश्वास कहाँ किया जाए, भरोसा किस पर किया जाए। स्वार्थ युद्धक विमान अपने स्तर पर तैयार कर रहा है और उन विमानों का निर्यात भी शुरू हो गया है। भारत आ रही है, शिक्षा का स्तर हम आप देख रहे हैं, महाविद्यालयों से लेकर विद्यालयों तक में अच्छी खासी संख्या में शिक्षकों और प्राध्यापकों की नियुक्ति के बावजूद यदि छात्र नहीं आ रहे हैं तो छात्रों के नहीं आने के कारणों की पड़ताल भी की जानी चाहिए। रिपोर्टर और रमा वल्लभ जालान हुआ करते थे, स्टैंडिंग क्लब के मेंबर, भूरामल बहरोलिया हुआ करते थे, और शहर के सभी नामी ग्रामी लोग वहां पर आके खड़े होते थे। जाहिर सी बात है, राजनीतिक लोग थे तो दो चार उनके जान पहचान के लोग भी वहां आ जाते थे। बताइए, अपनी इच्छाओं से तय कर लिया उन्होंने सब कुछ, है ना। सब जगह मध्य प्रदेश में लगता है कि मैं एक अखबार हूँ, वजूद ही क्या है लगाने के लिए काफी हूँ। कंज्यूमर है न्यूज के, उनको भी लर्न करने की जरूरत है। अब मैं आपको एक वो चीज दिखाने जा रहा हूँ कि किसी टेक्नोलॉजी को हम सकारात्मक रूप में कैसे यूज कर सकते हैं, और जो चीज मैं दिखाने जा रहा हूँ, सुनाने जा रहा हूँ, वो मैं खुद दोबारा नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि इंटरनेट पे, गूगल पे आपको सेल्फ लर्निंग प्रोसेस होता है, आपको वो स्टेप बताता जाता है और स्टेप बाय स्टेप में आगे बढ़ता चला गया। लेकिन हमको लगता है 3 या 4 घंटा मुझे लगा होगा, लेकिन जो मैं करना चाह रहा था वो आउटपुट आ नहीं रहा। फिर मैंने शब्द, न मेरे पास कोई पुस्तक थी, न मेरे पास कोई लेख था ताकि मैं अपने को इक्विप कर पाऊं। मैंने एक अखबार वाले के पुस्तक आकर्ष पुस्तक की दुकान है, अनिल को फोन किया। अनिल कहा कि भैया ऐसा तो कुछ नहीं है, गूगल पर देख लीजिए। तो हम लोगों के उम्र में गूगल पर बात बहुत ज्यादा बनती नहीं है, एक आध बार देखा जरूर, तब जो होगा जाएगा। सब अपने ही लोग हैं, भूल चूक ना। पत्रकारिता की जो बातें हैं उस पर मेरा अपना अनुभव हम पहले बता देना चाहिए, क्योंकि हम सब साथ एक आंगन में ही जितने लोग बैठे हैं, खेले, जन्म लिए, खेले, पढ़े, बड़े, एक आंगन के हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को अच्छी। ऐसे में
पत्रकारों के इस और हमारा जो बचपना था वो यही भी था। और उस समय हमारे पिताजी राजनीतिक कार्यकर्ता थे और काफी पॉपुलर, जैसा कि आप लोग बताते हैं। ये सभी लोग दरभंगा टावर पर शाम में एकत्रित हुआ करते, जिसमें हमारे पिताजी थे और एक आदरणीय शुक्ल बाबू हुआ करते थे, दरभंगा राज पत्रकार थे, वो इंडियन नेशन के यहाँ रिपोर्टर, और रमा वल्लभ जालान हुआ करते, स्टैंडिंग क्लब के मेंबर, बुरामल बैरोलिया हुआ करते, और शहर के सभी नामी ग्रामी लोग वहां पर आके खड़े होते थे। जाहिर सी बात है, राजनीतिक लोग थे तो दो चार उनके जान पहचान के लोग भी वहां आ जाते थे और एक भीड़ सी हो जाती थी, आवागमन में दिक्कत होती थी। किसी ने जाके वहां के एडमिनिस्ट्रेटर को बताया कि भाई वहां तो ऐसे लोग खड़े रहते हैं, आने जाने में बहुत बाधा होती है। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा अकल लगाया, सबको याद होगा, आप लोगों को भी याद होगा। दरभंगा टावर पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा, जिस पे लिखा था कि सम्मानित लोग या पढ़े लिखे सम्मानित लोग अपने घर पर बैठ के अपने ड्राइंग रूम में की बातचीत करते हैं, सड़क पर नहीं। नीचे लिखा था नगर पालिका प्रशासक। सामने आया जब शुक्ल बाबू, देखिए बहुत भद्दी भद्दी गालियां दिए और कहा कि आने दीजिए वर्मा जी, आइए। वर्मा जी आए, उन्होंने कहा कि कौन बड़ा बाबू के नाम कही करी ओकरा बजाऊ। उस समय जो बड़ा बाबू थे उनका एक आदमी कोई साइकिल से छूटा, कहीं से पकड़ के लाया, आसपास में कहा घर था कोटे, मुझे जानकारी नहीं आया, उनसे कुछ सुकन बाबू बात। नेक्स्ट डे सुकन बाबू, नेक्स्ट डे नहीं, इंडिया सुकन बाबू का एक बड़ा लेख इंडियन नेशन में आया, जिसमें दरभंगा नगर पालिका की जर्जर हालत और यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे उनकी लापरवाही के बारे में भरपूर उन्होंने लिख दिया डाटा। और शाम होते होते उनका ट्रांसफर, शाम होते होते उसी दिन। मुझे खुशी है कि बिना जी ने एंडोर्स किया इसको। तो मैं ये आपके स्तर की है, कुलपति का निर्णय होता था, उस निर्णय में किसी का क्या विचार लेना। जब वो निर्णय है, नोटिफिकेशन है, गलत नोटिफिकेशन है, उसमें हम किसी का क्यों व्यू लेते। मैं लिख देता था, इनकी साल में खटिया खरीदी जाती। सुबह में ही उनका फोन आता था, देखो फिर तुम्हारा सोच लिख दिया। साल होते होते कि इनकी खटिया खरीदी। ये नहीं बोल रहे हैं, बड़े भाई हैं, सप्ताह में 2 रोज 3 रोज तो इनकी खटिया खरीद हो जाती थी। तो मेरा ये कहना है, और उस समय में विश्वविद्यालय का 2-3 कुलपतियों का कालखंड जो है बड़ा धन बेधन का रहा, एक कालखंड उनका रहा। और उस समय में लिखना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन अगर आप सत्य रहिएगा, आप सत्य लिखिएगा, तो आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता। या हम लोग कहने के लिए एक दूसरे पर थोप देते हैं। अभी बड़े भाई ने कहा है कि बड़े राज जो परिवार हैं जो बनाते हैं, और उनके किसी के कोई रोकता नहीं है। यहाँ पर बैठे हुए हैं बीके झा जी, विष्णु कुमार झा जी, इनकी खबर छपती है, क्या इनको संपादक या इनके मालिक ने कभी आज तक फोन किया है? बैठे हुए हैं हिंदुस्तान के ब्यूरो प्रमुख, जागरण के ब्यूरो प्रमुख भी हमको दिखलाई दिए थे, अभी नहीं सामने में है। कोई नहीं किसी से पूछता है। मैं भी रहा हूं कभी ब्यूरो प्रमुख, हमको किसी मालिक ने कभी नहीं पूछा कि ये खबर क्यों लिखे। अरे आप नहीं लिखते हैं और आप थोप देते हैं
कि मालिक के डर से मैं नहीं लिखता हूँ, या वातावरण बन जाता है कि मालिक अपना जो व्यवसायिक प्रतिष्ठान उनके हैं उसकी रक्षा करने के लिए वो करते हैं, वो स्वतः हो रहा है, उनका बैनर हो गया उसी से हो रहा है। उसके लिए आप कौन निचले स्तर पर समाचार लिखते हैं, वह नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कोई देखने वाला नहीं। मेरी समझ से मैं जितने दिन पत्रकारिता में मैं भी एक लंबा समय काम किया हूँ, एज ए रिपोर्टर भी, एज ए ब्यूरो प्रमुख, तो किसी ने कभी रोका नहीं कि आप क्यों ये समाचार सुन रहे, हम लिखते नहीं। अब एक आप और उदाहरण दे देते हैं। हमारे क्षेत्र में एक कॉलेज है, बिलक महता आदर्श महाविद्यालय। संयोग था कि उस कॉलेज के जो टीचर थे उनको हम अपने अखबार में पत्रकार के रूप में बहेरी से रखे हुए थे। और जब मैं एमएलए हुआ तो मैं जब घूम रहा था तो एक क्षेत्र में सबसे बड़ी बात है क्या ना कि आप जाइएगा क्षेत्र में तो लोग समझता है कि इससे यह काम नहीं होगा, इसको कह देना है, एक ढेला मार देना है, उसके बाद निश्चिंत हो जाना। हमको उन्होंने कहा कि बीएमए कॉलेज बहेरी में साइंस के सिर्फ आर्ट्स ग्रेजुएशन की पढ़ाई, मात्र एक सरकारी की पढ़ाई होती है और दूसरा एजुकेशन की भी पढ़ाई होती है। तो मुझे कह दिया हम कल साइंस की पढ़ाई नहीं होती है यहाँ पर, तो नहीं, तो मैंने पता किया तो मालूम हुआ कि सही में साइंस की पढ़ाई नहीं होती। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात किया, उसमें प्रशंसिका बढ़ी और साइंस के लिए 2022 में 70 की स्थापना उस कॉलेज की हुई थी और 2022 में स्नातक विज्ञान की मान्यता मिली। लेकिन उसमें एक पोस्ट में घेरा हुआ था, जब नोटिफिकेशन हुआ विज्ञान और मैथ को छोड़कर। तो मैंने पता किया कि भाई ये कैसा हो गया, साइंस के लिए जब आपने मान्यता दिया है तो ये छोड़ करके, तो मालूम हुआ वहां पर आईएससी की भी पढ़ाई होती है। गौर कीजिएगा, आईएससी की भी पढ़ाई होती है, उसमें फिजिक्स और मैथ का पद नहीं था और डिग्री बच रही थी। और जो यहाँ पर जितने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हमारे सर भी हैं और दो डॉक्टर, बड़े डॉक्टर शहर के बैठे हुए हैं, अगर फिजिक्स साइंस की लगता है आदरणीय बड़े भाई सतीश कुमार सिंह, जिन्होंने बहुत कुछ सिखाया भी है और लोगों को काफी लंबे दिनों तक दरभंगा के पत्रकारों के मार्गदर्शक रहे हैं। हम उनका भी इस कार्यक्रम में आने के लिए, मुख्य वक्ता के रूप में हम लोगों को संबोधित करने के लिए और हम लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कार्यक्रम सफल है असफल है ये तो हमारे श्रोता बताएंगे, लेकिन हम लोग महसूस करते हैं पत्रकार के रूप में ही कि इतने भी पत्रकार हम लोग 10-20 पत्रकार ही, 25 पत्रकार ही अगर हम लोग इसका अनुसरण कर लेते हैं तो ये हम लोगों के जीवन के लिए तो अच्छा है, पूरे समाज के लिए भी एक मार्गदर्शन का काम करता है। तो हम चाहेंगे कि वही हम लोग का अटेंडेंस काफी होता है। उन्होंने ही कहा है कि रंजन पिता जी हैं, सतीश जी हैं, विनय बाबू हैं, विष्णु जी हैं,